अब यहाँ पे हमें दूसरी एक्सप्रेशन दी हुई है 4 टाइम्स n टू द पावर 1 माइनस 2 टाइम्स n टू द पावर 0, और हमको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है जब n 1 हो और n 5 हो। तो हमें पता है कि अगर हमें n की जगह 1 रखना है तो इस एक्सप्रेशन में जहाँ कहीं भी n आए हमको हर जगह 1 रख देना है। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं इसे। हम लोग इसे पहले n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्राई करते हैं। n इक्वल्स टू 1 तो हमें दिया हुआ है 4 टाइम्स n टू द पावर 1 माइनस 2 टाइम्स n टू द पावर 0। अब चलिए इस n को हम 1 से रिप्लेस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 टाइम्स 1 टू द पावर 1 माइनस 2 टाइम्स n टू द पावर 0, यानी कि ये हो जाएगा 1 टू द पावर 0। अब हमें पता है कि किसी भी नंबर का फर्स्ट पावर वो नंबर खुद ही होता है। अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखने की कोशिश करें तो अगर कोई नंबर जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका पावर 1 लेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा सेम नंबर ही होगी। जैसे 2 टू द पावर 1 2 होगा, 3 टू द पावर 1 3 होगा, कोई भी नंबर का फर्स्ट पावर वो सेम नंबर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा 4 टाइम्स 1 टू द पावर 1 यानी कि 1। तो चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स 1। अब इस पे आते हैं, यहाँ पे है माइनस ऑफ 2 इंटू 1 टू द पावर 0। तो अगर किसी भी नंबर का 0th पावर है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होती है अगर वो नंबर नॉन ज़ीरो हो तो। जैसे कि अगर मैं किसी भी नंबर को मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कुछ y से रिप्रेजेंट करें तो y टू द पावर 0 हमेशा 1 होगा अगर y 0 के बराबर ना हो तो। 0 के अलावा आप कोई भी नंबर ले लीजिए और उसका पावर अगर 0 है तब उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि 0 टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, तो 0 टू द पावर 0 को अभी के लिए हम अनडिफाइंड मानते हैं। अनडिफाइंड मैथ में इसको हम लोग अनडिफाइंड की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं और शायद इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 0 की पावर आप कुछ भी ले लीजिए तो उसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा। और दूसरी तरफ हमको ये भी बात पता है कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें एक दूसरे से मेल जोल नहीं खा रही हैं, इसीलिए हमने इसको ठीक से समझने के लिए बोल दिया कि अभी के लिए हम इसे नॉट डिफाइंड मानते हैं। तो वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स 1 टू द पावर 0 यानी कि 1। अब बस हम इसे सॉल्व करते हैं। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हम पहले क्या करें, कि पहले मल्टीप्लाई करें या फिर पहले सब्ट्रैक्ट करें, क्या करना चाहिए, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा हमारा फेमस बोर्ड मास का रूल, बोर्ड मास। तो इसके अकॉर्डिंग हमको पहले मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए, तब हम वो कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स 1 हो गया 4 माइनस 2 टाइम्स 1 हो गया 2। अब 4 को 2 से सब्ट्रैक्ट करना है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर। ये तो हुआ n इक्वल्स टू 1 के लिए। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को यहीं पे पॉज करें और n इक्वल्स टू 5 के लिए खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करें। तो चलिए अब हम देखते हैं कि n इक्वल्स टू 5 के लिए क्या करना चाहिए हमें। तो बस जहाँ जहाँ भी हमें n दिख रहा है उसकी जगह हम 5 डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 5 टू द पावर 1 माइनस 2 टाइम्स 5 टू द पावर 0। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 5 टू द पावर 1 5 हो गया माइनस 2 टाइम्स 5 टू द पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा। ये 4 टाइम्स 5 होता है 20, 4 टाइम्स 5 होता है 20 माइनस 2 टाइम्स 1 हो जाता है 2, यानी कि 20 माइनस 2 की वैल्यू आ जाएगी 18।